मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में जन्नत सजी होगी, अल्लाहु अकबर, कुछ लोग जन्नत में जा रहे होंगे, कुछ लोग दोज़ख में जा रहे होंगे। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों को जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा, और जैसे ही वो जन्नत की तरफ जाएंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इनको जन्नत की तमाम नेमतें दिखा दी जाएं। उन्हें जन्नत की तमाम नेमतें दिखाई जाएंगी, उन्हें जन्नत के तमाम महलात दिखाए जाएंगे, उन्हें जन्नत के तमाम मेवे दिखाए जाएंगे, यानी जन्नत की हर मेवा उन्हें दिखाई जाएगी। और उनको जन्नती लोग जो होंगे, उनके लिए जो मकाम बने होंगे, उनके लिए जो जो चीज़ें मुहैया की गई हैं जन्नती लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें उन लोगों को दिखाई जाएंगी। अल्लाह ने जो जन्नती लोगों के लिए सामान तैयार कर रखे हैं, जो नेमतें तैयार कर रखी होंगी, वो सारी नेमतें उन्हें दिखाई जाएंगी। वो उन नेमतों को देखेंगे और देखने के बाद में कहेंगे, मौला ये तो जन्नत है, तेरी जन्नत तो बड़ी खूबसूरत है, मौला इसकी नेमतें तो बड़ी खूबसूरत हैं, ए रब्बे कदीर हमें जन्नत में भेज दे। तो अल्लाह का हुक्म होगा कि ए फरिश्तों, अब इन्होंने जन्नत की नेमतों को देख लिया, इन्होंने जन्नती लोगों को देख लिया है, अब इनको जन्नत से दूर कर दो, इनको जन्नत से हटा दो। ये जन्नत के हकदार नहीं हैं, बल्कि इनको जन्नत की नेमतें दिखाई गई थीं, इनको जन्नत की महलात दिखाए गए थे, अब इनको जन्नत की तरफ से वापस पलटा दो, इनको जन्नत में दाखिल नहीं करना है। अल्लाहु अकबर। वो कुछ लोग इतना सुनेंगे तो उनके दिल कांप जाएंगे, अफसोस करेंगे, बड़ी हसरत से जन्नत को देख करके लौट रहे होंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए रब्बे कदीर, जब हमें दोज़ख में भेजना ही था तो ए रब्बे कदीर तूने ये जन्नत की नेमतें हमें क्यों दिखाई हैं? ए रब्बे कदीर जन्नती लोगों को क्यों दिखाया है? इनके लिए कौन कौन सी नेमतें मुहैया हैं, इनके लिए कौन कौन सी नेमतें, कौन कौन सी गिज़ाएं इनके लिए तैयार कर रखी हैं। ए रब्बे कदीर तूने हमें क्यों दिखाया है? अब तो हमारी हसरत बढ़ गई है। ए रब्बे कदीर जन्नत को देखकर हम दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, जन्नत को ना देखते, जन्नतियों को ना देखते, जन्नती मेवा को ना देखते और हम दोज़ख में चले जाते तो हम ये तो सोचते पता नहीं जन्नत कैसी होगी, जन्नत के मेवे कैसे होंगे, जन्नत के महलात कैसे होंगे। लेकिन रब्बे कदीर तूने तो हमें जन्नत भी दिखा दी, जन्नत के महलात भी दिखा दिए, जन्नत के मेवा भी दिखा दिए। ए रब्बे कदीर तूने जन्नत की नेमतें दिखा दी, अब हमें जन्नत से दूर क्यों किया जा रहा है? ए रब्बे कदीर हमें जन्नत से क्यों हटाया जा रहा है? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए लोगों, वाकई में तुम जन्नत के हकदार नहीं बल्कि तुम दोज़ख के ही हकदार थे। लेकिन ये नेमतें और ये जन्नती लोग जो तुम्हें दिखाए गए हैं, उसका मतलब ये है कि तुम दुनिया में लोगों से डरकर तो गुनाह से बचते थे, लेकिन तुम मुझसे नहीं डरते, यानी तन्हाई में जब होते थे तो तुम बड़े बड़े गुनाह करते थे, तुम इतने इतने बड़े गुनाह करते थे, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब तुम लोगों के सामने जाते थे तो बड़े मुत्तकी बन के दिखाते थे, बड़े परहेजगार बन के दिखाते थे, यानी रात की तारीकी में जब तुम तन्हाइयों में जाते थे तो तुम इतने इतने बड़े गुनाह करते थे, लेकिन जब लोगों से मिलते थे, लोगों से मुलाकात करते थे तो बड़े परहेजगार बन के मिलते थे, बड़े मुत्तकी बन के मिलते थे। ऐसा लगता था कि तुमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा परहेजगार कोई नहीं है। और जब तुम तारीकियों में जाते, जब तुम तन्हाइयों में जाते तो तुम इतने इतने बड़े गुनाह करते, लोग तुम्हारे गुनाह को
देख लेते तो लोग भी शर्म करते कि इतने गुनाह करते हैं और लोगों के सामने मुत्तकी बन के दिखाते हैं, लोगों के सामने परहेजगार बन के दिखाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, लोगों ये तुम्हारे साथ में इसलिए सुलूक किया जा रहा है कि तुमने गुनाह जो छोड़ा वो मेरी डर की वजह से नहीं बल्कि लोगों की डर की वजह से। कहीं लोग हमें बुरा ना कहें, कहीं लोग हमारा साथ ना छोड़ दें, कहीं लोग हमारे हाथ चूमने न छोड़ दें, कहीं लोग हमारे दामन को पकड़ना न छोड़ दें, कहीं लोग हमें नजराने देने न छोड़ दें, इसलिए कि तुमने लोगों की डर की वजह से गुनाह छोड़ा था। मेरी डर की वजह से तुमने गुनाह नहीं छोड़ा था, तुमने उनको बुजुर्ग जाना तभी तो तुमने गुनाह छोड़ा। तुमने मुझे बड़ा न जाना, तुमने मुझे अपना परवरदिगार न जाना, बल्कि तुम लोगों की डर की वजह से गुनाह छोड़ते थे और मेरा डर तुम्हारे दिल में नहीं था। अगर मेरा डर तुम्हारे दिल में होता तो तुम तारीकों में, तुम तन्हाइयों में गुनाह ना करते, इसलिए ये तुम्हें सजा मिल रही है। अगर तुम मेरा डर रखते, अगर मेरा खौफ रखते तो तुम्हें भी इनकी तरह जन्नत में दाखिल किया जाता, लेकिन अब तुम्हें जन्नत दिखाकर तुम्हारी हसरत को बढ़ाया जा रहा है, तुम्हारी हिर्स को बढ़ाया जा रहा है और तुम्हें दिखाया जा रहा है कि देखो अगर तुम मेरा खौफ रखते, अगर तुम मेरी मोहब्बत में इबादत करते तो तुम्हें भी इनकी तरह जन्नती बनाया जाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को परहेजगार बनाया, लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को मुत्तकी बनाया, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। और जो लोग मेरी मोहब्बत में किया करते थे, देखो वो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, इस हदीस पाक से हमें सबक मिलता है कि आज यही तो हाल कि अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है, लोगों की डर की वजह से लोग गुनाह छोड़ते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यार चेहरे पे दाढ़ी है, गुनाह कर रहा है, सर पे टोपी है, सर पे अमामा है, जिस्म पर जुब्बा है और गुनाह कर रहा है। लोगों की डर की वजह से, लोगों की शर्मिंदगी की वजह से गुनाह छोड़ते हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं। तो जो अल्लाह का खौफ रखकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो लोग जन्नती होंगे, और जो अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि दुनिया वालों की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े इसलिए गुनाह छोड़ते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, तो याद रखें ऐसे लोग भी दोज़ख के हकदार होंगे। अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। जिस दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, वही लोग कामयाब हैं, वही लोग जन्नत के हकदार हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे मुसलमानों देखिए ये हदीस पाक अगर आप सुनेंगे और इस हदीस को अगर गौर से सुन लिया तो आपके दिल के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं, जो लोग दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए लोगों के डर की वजह से अमल करते हैं, ये हदीस पाक उन लोगों के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। मैदान महशर में वहाँ हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किधर भाग रहा होगा, कोई किधर भाग रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा मैदान महशर में। मेरे प्यारे मुसलमानों, जो दुनिया में इंसान ने किया है सिर्फ वही उसके काम आएगा। इसलिए अगर चाहते हो मैदान महशर में तुम्हारे साथ में अच्छा सलूक किया जाए तो दुनिया में अपने आप को दीनदार बना कर के रखो, दुनिया में अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बना कर के रखो, क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमानों मैदान महशर में पैसा काम नहीं आएगा, मैदान महशर में दौलत काम नहीं आएगी।